उस औरत ने अभी अभी मिली अपनी सैलरी बैग में रखी। जैसे ही वो पलटी, उसके बैग में रखे पैसे अचानक गायब हो गए। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे यकीन था कि नई चालाक महिला को वर्कर ने ही उसके पैसे चुराए हैं। उसने बिना झिझक पुलिस को बुला लिया। उसने पुलिस से चालाक औरत का बैग चेक करने के लिए कहा। चालाक औरत वहीं जम गई। वो पूरे वक्त अपनी वर्क स्टेशन पर बैठी हुई थी। वो पैसे चुरा ही नहीं सकती थी, लेकिन उस औरत को यकीन था कि पैसे उसी के बैग में थे। इसकी वजह ये थी कि वो दोबारा जन्म ले चुकी थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपनी कई सालों की बचत से घर खरीदने का प्लान बनाया था। उसे अपनी 5 लाख युआन की बचत मिली। वो तुरंत बैंक गई और रिकॉर्ड चेक करवाए। उसने अपने कार्ड से बार बार बड़ी रकम निकाले जाने की एंट्री देखी। वो बेहद कम खर्च करती थी और कभी भी बेवजह पैसे नहीं उड़ाती थी। उसने यकीन कर लिया कि किसी ने उसका कार्ड गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया था, लेकिन बैंक को धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। बैंक ने उसी पर हंगामा करने का इल्जाम लगाया और उसे बाहर निकाल दिया। बेबस होकर उसने ऑनलाइन यूजर्स से मदद मांगी। नेटिजन्स ने उसे सलाह दी कि वो देखे कि उसकी कटौती के रिकॉर्ड के समय किसने खरीदारी की थी। तभी उसने चालाक को वर्कर को एक ड्रिंक खरीदते देखा। उसी वक्त उसके फोन पर बैंक से पैसे कटने का नोटिफिकेशन आया। उसे समझ आ गया कि इसके पीछे चालाक को वर्कर ही थी। वो तुरंत उसके पास गई और अपने पैसे वापस मांगने लगी। चालाक औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगाने का आरोप लगाया। उसने ये भी कहा कि उस औरत को मानसिक परेशानी है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसे मानसिक रोगी समझकर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। बाद में चालाक औरत ने डॉक्टरों को रिश्वत देकर उसे मरवा दिया। मरने से पहले चालाक औरत ने जीत के अंदाज में उसे बताया कि घर खरीदने के लिए उसकी कई सालों की सारी बचत पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अगले ही पल वो औरत उस दिन दोबारा जन्म ले चुकी थी, जो घर खरीदने से एक दिन पहले का दिन था। उसने तुरंत अपना बैंक बैलेंस चेक किया। उसने देखा कि उसकी सारी बचत ट्रांसफर हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि उस औरत ने चुपके से उसका कार्ड कैसे इस्तेमाल किया था। इत्तेफाक से वो सैलरी मिलने का दिन था। चालाक को वर्कर को दोबारा उसके पैसे चुराने से रोकने के लिए वो कंपनी गई और कैश में सैलरी लेने की अर्जी। उसने अपने बॉस से कहा कि वो 1 महीने तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लेगी। एक सीनियर एम्प्लॉय होने के नाते उसे नई को वर्कर को ट्रेन करना था। पहले वो हमेशा नई को वर्कर के साथ बोनस बराबर बांटती थी, लेकिन इस नई जिंदगी में उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। कुछ भी न जानते हुए चालाक औरत ने सोचा कि उसे फिर से मुफ्त के पैसे मिल जाएंगे। उसने लॉटरी जीतने का झूठ बोला। उसने सभी को वर्कर्स को लंच पर बुलाया। उस औरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने जानबूझकर सबसे महंगे खाने का ऑर्डर दिया। चालाक औरत को बुरा लगा, लेकिन उसने उदार बनने का नाटक किया और उसे अपनी मर्जी से ऑर्डर करने दिया। उसने कहा कि अच्छा खाना काम के प्रोजेक्ट्स में मदद करता है। कुछ जानकार को वर्कर्स ने चालाक औरत को बताया कि उस औरत ने अगले 1 महीने के लिए अपने सारे प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। ये सुनकर चालाक औरत हैरान रह गई। उसने गुस्से में उस औरत से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उस औरत ने उल्टा उससे पूछा कि जब उसने कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया तो वो इतनी परेशान क्यों है। दूसरे को वर्कर्स को भी ये बात अजीब लगी। चालाक औरत को एहसास हुआ कि उसने ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी थी। उसने बहाना बनाया कि उसे उस औरत की फिक्र हो रही थी। उसने कहा कि वो औरत हमेशा घर खरीदने के लिए पैसे बचाती रही है। उस औरत ने कहा कि वो थक चुकी है और थोड़ा आराम करना चाहती है। उसने आगे कहा कि चालाक औरत ने लॉटरी जीती है। अगर उसे घर के लिए पैसे चाहिए हो तो वो उससे उधार ले सकती है। सभी को वर्कर्स को ये बात जायज लगी। चालाक औरत ने लंच पर 10,000 युआन खर्च किए थे। वो जरूर उसे पैसे उधार देगी। चालाक औरत घबरा गई और बोली कि उसने सिर्फ छोटा इनाम जीता है। उसने दावा किया कि उसके पास बहुत कम पैसे बचे हैं। उस औरत ने उसकी शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं की। उसने 10,000 युआन का खाना पैक करवाने का ऑर्डर दे दिया। यहाँ तक कि को वर्कर्स को भी लगा कि वो ज्यादा कर रही है। उस औरत ने उनकी परवाह नहीं की और रेस्टोरेंट से चली गई। वो वापस कंपनी आई और अपनी कैश सैलरी ले ली। जैसे ही उसने पैसे बैग में रखे, पैसे गायब हो गए। वो औरत एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने तुरंत सच्चाई समझ ली। चालाक औरत एक अजीब तरीके का इस्तेमाल करती थी। वो सिर्फ बैंक कार्ड से ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के पास मौजूद कैश भी चुरा सकती थी। उस औरत ने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया। उसने पुलिस को बुलाकर पैसे गायब होने की रिपोर्ट की। उसने पुलिस से ऑफिस की तलाशी लेने के लिए कहा। चालाक औरत तुरंत घबरा गई। लंच का बिल चुकाते समय उसने देखा था कि उसका बैंक कार्ड खाली था। उसे लगा था कि उस औरत की सैलरी अभी आई ही नहीं थी, इसलिए उसने बिल चुकाने के लिए लोन लिया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उस औरत ने अपनी सैलरी कैश में ली है। उसे पता था कि कैश उसके अपने बैग में ट्रांसफर हो चुका था। पुलिस ने बाकी को वर्कर्स की तलाशी पूरी कर ली। अब वो चालाक औरत के बैग की तलाशी लेने की तैयारी कर रहे थे। चालाक औरत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी पुलिस उसके बैग की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ी। चालाक औरत ने जल्दी से मना कर दिया और कहा कि बैग के अंदर उसकी निजी चीजें हैं। पुलिस उसके बैग की तलाशी नहीं ले सकती थी। उसकी इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया ने सबको और भी शक में डाल दिया। कोवर्कर्स तुरंत आपस में बातें करने लगे। पुलिस ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि 15,000 युआन की चोरी एक आपराधिक मामला माना जाता है। संदिग्ध को पुलिस की पूछताछ में सहयोग करना जरूरी है। अगर वो कानून लागू करने वालों का विरोध करती है तो पुलिस के पास जबरदस्ती के कदम उठाने का अधिकार है। ये सुनते ही चालाक औरत की सारी हिम्मत टूट गई। उसके पास अपना बैग सौंपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पुलिस को सच में उसके अंदर नोटों की एक गड्डी मिल गई। चालाक औरत उसे देखकर और भी घबरा गई। उसने जल्दी से सफाई दी कि ये पैसे उसने अभी अभी खुद निकाले थे। वो इन्हें शॉपिंग पर खर्च करने वाली थी। लेकिन उस औरत ने उससे पूछा कि क्या सच में ये पैसे चालाक औरत के थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि उसके पास ठीक 15,000 युआन ही हो। तब तक पुलिस सारे कैश की गिनती पूरी कर चुकी थी। उन्होंने पाया कि रकम ठीक 15,000 युआन थी। ये सुनकर कोवर्कर्स पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें शक होने लगा कि चालाक औरत ने सच में उस औरत के पैसे चुराए थे। इतना सही इत्तेफाका नहीं हो सकता था। पुलिस ने फिर चालाक औरत से कहा कि वो अपनी विड्रॉल स्लिप या बैंक का टेक्स्ट अलर्ट दिखाए। ये सुनकर चालाक औरत पूरी तरह घबरा गई। उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने फिर बहाना बनाया कि ये उसके पॉकेट मनी के पैसे थे। उसने इन्हें धीरे धीरे बचाकर जमा किया था। उसकी आपस में टकराती हुई बातें पूरी तरह खोखली थी। यहाँ तक कि कोवर्कर्स भी अब बर्दाश्त नहीं कर
कर सके। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि आजकल हर कोई खरीदारी के लिए मोबाइल पेमेंट इस्तेमाल करता है, कोई भी इतनी बड़ी रकम कैश लेकर नहीं घूमता। एक को वर्कर को याद आया कि चालाक औरत हमेशा बेधड़क पैसे खर्च करती थी। वो हर कुछ दिनों में महंगी चीजें खरीदती थी। दोपहर में उसने अमीर बनने का नाटक करके सबको लंच भी कराया था। वो अभी सिर्फ नई इंटर्न थी, उसकी सैलरी इतनी ज्यादा हो ही नहीं सकती थी। ये पैसे जरूर किसी गलत जरिए से आए थे। ये सुनते ही चालाक औरत टूट गई। उसने फिर अपना बचाव करने की कोशिश की और कहा उस औरत को उससे जलन थी और उसने जानबूझकर उसे फंसाया था। उस औरत ने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। उसने सीधे फाइनेंस सुपरवाइजर को बुलाकर उसका सामना कराया। फाइनेंस सुपरवाइजर ने वही बताया। जब वो औरत अपनी सैलरी लेने आई थी तो उसने सारे पैसे मनी काउंटर से गिने थे। फाइनेंस रूम में लगे सर्विलांस कैमरे ने नोटों के सीरियल नंबर भी रिकॉर्ड किए थे। उन सीरियल नंबरों को चेक करने से सच्चाई सामने आ सकती थी। ये सुनते ही पुलिस ने तुरंत सीरियल नंबर ध्यान से चेक किए। उन्होंने पुष्टि कर दी कि चालाक औरत के बैग में रखे पैसे उसी औरत की सैलरी थे। चालाक औरत पूरी तरह टूट गई। फिर भी वो बड़बड़ाती रही कि उसने उस औरत के बैग को कभी छुआ ही नहीं था। ये सुनकर कोवर्कर्स भी उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सके। फिर क्या उसके पास कोई सुपर पावर थी? क्या वो उस औरत के बैग को छुए बिना पैसे अपने बैग में पहुंचा सकती थी? सिर्फ दोबारा जिंदगी पाने वाली औरत ही सच्चाई जानती थी। उसके कोवर्कर्स के ताने भरे अंदाजे सच्चाई के करीब थे, लेकिन वो जानती थी कि चालाक लड़की चोरी कबूल कर लेगी, मगर अपना छुपा हुआ राज सबके सामने नहीं आने देगी। चोरी के पैसे हाथों हाथ पकड़े जाने के बाद लड़की जमीन पर गिर पड़ी और अपनी सफाई में कुछ नहीं बोली। जब पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले जाने वाली थी तो बेबस लड़की ने इल्जाम बदल दिया और उस औरत पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उसे फंसाने के लिए पैसे उसके बैग में रखे थे। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो औरत कंपनी की सीनियर कर्मचारी थी। उसके पास नई इंटर्न को फंसाने की कोई वजह नहीं थी। लड़की जिद करने लगी कि वो औरत उसके लाखों की लॉटरी जीतने से जलती थी। उस औरत ने ठंडी हंसी क्योंकि लड़की ने खुद लॉटरी के इनाम की बात छेड़ी थी, उसने फैसला किया कि अब मामले को और आगे बढ़ाया जाए। उसने तुरंत पुलिस से कहा कि अगर लड़की उस पर जलने का इल्जाम लगा रही है तो लॉटरी जीत की पूरी जांच होनी चाहिए। फिर उसने लड़की से पूछा कि उसने लॉटरी का टिकट कहां से खरीदा था। लाखों की लॉटरी जीतना कोई छोटी बात नहीं थी और लॉटरी कंपनियां ऐसी जीत का हमेशा सार्वजनिक तौर पर प्रचार करती थी। कंपनी के आसपास किसी ने भी किसी स्थानीय लॉटरी विजेता के बारे में नहीं सुना था। कोवर्कर्स गर्मा गर्म इस मामले पर चर्चा करने लगे। बहुत से लोगों को शक होने लगा कि लड़की की लॉटरी जीत की कहानी झूठी थी। अगर उसने लॉटरी नहीं जीती थी तो उसके पास इतनी ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने के लिए पैसे कहां से आए। लड़की ने जल्दी से सफाई दी कि उसने टिकट पास में नहीं बल्कि बहुत दूर की जगह से खरीदा था। उसका ये अचानक बनाया गया बहाना तुरंत पुलिस के शक की वजह बन गया। पुलिस ने बताया कि उसके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे और चोरी की घटना को देखते हुए उन्हें शक था कि वो पहले भी ऐसे अपराध कर चुकी है। पुलिस ने उसकी लॉटरी जीत के दावे की पुष्टि करने के लिए उसके बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड चेक करने का फैसला किया। लड़की डर के मारे लगभग बेहोश हो गई। पुलिस उसे सीधे बैंक ले गई। उन्होंने जल्दी से उसके बैंक स्टेटमेंट निकलवाए। बैंक के कर्मचारी भी उन्हें देखकर बहुत हैरान रह गए। उन्होंने उसके बेहतरीन अकाउंट रिकॉर्ड की तारीफ की। उसके अकाउंट में हर महीने लगातार दसियों हजार युआन जमा होते थे। उसकी आमदनी सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के बराबर थी। उसके खर्चे बहुत कम थे और वो बेहद सादगी से रहती थी। 3 साल में उसने 4000 युआन से ज्यादा बचा ली थे, जो शहर में एक अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट के लिए काफी थे। पुलिस और कोवर्कर्स का शक और भी गहरा गया। सिर्फ 3000 युआन महीने की इंटर्न होकर वो इतनी बड़ी रकम कैसे बचा सकती थी? सिर्फ दोबारा जिंदगी पाने वाली औरत ही सच्चाई जानती थी। ये बैंक रिकॉर्ड उसी के थे जिन्हें उसने सालों की मेहनत से घर खरीदने के लिए बचाया था। चालाक लड़की ने किसी तरह उनके पैसे और बैंक डेटा आपस में बदल दिए थे। जिंदगी का दूसरा मौका मिलने की वजह से उस औरत ने आखिरकार लड़की को फंसा लिया और उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने तुरंत लड़की से पूछताछ की और जानना चाहा कि एक इंटर्न हर महीने इतनी बड़ी रकम कैसे जमा कर सकती थी। वहां मौजूद दूसरे कोवर्कर्स भी आपस में बातें करने लगे। उन्होंने गौर किया कि उसके असली खर्च बैंक रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। वो आमतौर पर बहुत खुलकर पैसे खर्च करती थी। उसके लिए हर महीने सिर्फ कुछ 100 युआन खर्च करना बिल्कुल नामुमकिन था। चालाक औरत कोई जवाब नहीं दे पाई और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। एक महिला को वर्कर ने जिज्ञासा से बैंक स्टेटमेंट चेक किया। उसने देखा कि नियमित तौर पर पैसे भेजने वाला उनका अपना कंपनी अकाउंट था। उसका मानना था कि इतनी ज्यादा महीने की आमदनी सिर्फ उसी औरत को मिल सकती थी। वो काबिल और मेहनती थी और हर महीने कंपनी की टॉप सेल्स परफॉर्मर रहती थी। सब सोचने लगे कि फिर एक इंटर्न के अकाउंट में इतनी ज्यादा सैलरी कैसे आ सकती थी। चालाक औरत के पास कोई जवाब नहीं था। उस औरत ने बैंक टेलर से अपने बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट करने को कहा। शुरू में भीड़ उसकी नीयत समझ नहीं पाई। उन्होंने देखा कि उसके अकाउंट में हर महीने सिर्फ 3000 युआन की सैलरी दर्ज थी और इसके अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं थी। तभी सबको एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। उस औरत को हर महीने दसियों हजार युआन की कमीशन मिलती थी। उसका बैंक स्टेटमेंट किसी इंटर्न की सैलरी रिकॉर्ड जैसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस को तभी एक और अहम सुराग मिला। उस औरत के अकाउंट में हर दिन बहुत ज्यादा खर्च के रिकॉर्ड थे। वो हर दिन दर्जनों ट्रांजैक्शन करती थी, यहाँ तक कि वो सुबह सुबह बार में भी बिल चुकाती थी। लेकिन सब जानते थे कि वो बेहद किफायती थी। वो घर खरीदने के लिए बड़ी मेहनत से पैसे बचा रही थी। वो इस तरह बेवजह पैसे बिल्कुल नहीं खर्च कर सकती थी। दोनों बैंक रिकॉर्ड्स का मुकाबला करने के बाद साफ हो गया कि उनके बैंक स्टेटमेंट्स आपस में बदल दिए गए थे। भीड़ को यह मामला बेहद अजीब लगा। अगर फाइनेंस टीम से सैलरी पेमेंट में गलती भी हुई होती तो चालाक औरत ने सिर्फ 2 महीने काम किया था। फिर उसके बैंक स्टेटमेंट में कई साल पुरानी उस औरत की सेविंग्स कैसे दिखाई दे सकती थी? ये सुनकर चालाक औरत बुरी तरह डर गई। उसने घबराकर कहा कि शायद बैंक सिस्टम खराब हो गया होगा। बैंक टेलर ने तुरंत पुष्टि की कि सिस्टम बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था। सिस्टम की गलती से ऐसा खास इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इससे सारे टॉप सेलर्स के पैसे गायब होकर एक जीरो परफॉर्मेंस इंटर्न अमीर नहीं बन सकती थी। पुलिस भी सच्चाई समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने सिस्टम फेलियर समेत हर मुमकिन वजह को चेक करने का फैसला किया। तभी उस औरत ने अपने कई सालों के बिजनेस रिकॉर्ड्स सामने रख दिए। उसने बताया कि काम के दौरान क्लाइंट्स के खर्चे चुकाने के लिए वो अपना पर्सनल कार्ड इस्तेमाल करती थी। उसने पुलिस से उन रिकॉर्ड्स का मिलान करने को कहा। पुलिस को चालाक औरत के स्टेटमेंट में क्लाइंट पेमेंट्स के ट्रांजैक्शन मिल गए। इससे साबित हो गया कि इंटर्न के अकाउंट में दर्ज असल रिकॉर्ड उस औरत के थे। भीड़ पूरी तरह हैरान रह गई।